भारत की राजनीति में एक नई पीढ़ी दस्तक दे चुकी है और इस बार मुद्दा सिर्फ जाति या धर्म का नहीं है। सवाल ये है, नौकरी कहाँ है, परीक्षा में पारदर्शिता कहाँ है और युवाओं के भविष्य की गारंटी कौन देगा। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड की सड़कों तक छात्रों का गुस्सा अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहा। पेपर लीक, परीक्षा में कथित गड़बड़ी, भर्ती में देरी और सरकारी नौकरियों की कमी, ये मुद्दे अब सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में पहुंच चुके हैं। नीट यूजी विवाद के बाद देश भर में छात्रों का आक्रोश जिस तरह सामने आया है, उसने सरकारों और राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। छात्रों की मांग सिर्फ ये थी कि परीक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिस पर उन्हें भरोसा हो। इसके बाद झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं का आंदोलन तेज हुआ। छात्र पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, कथित अनियमितताओं की जांच, लंबित भर्ती को जल्द पूरा कराने की जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। रांची में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव भी देखने को मिला। बैरिकेडिंग, पानी की बौछार और टीयर गैस के बीच युवाओं का प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन इस आंदोलन की सबसे खास बात सिर्फ इसका गुस्सा नहीं है, बल्कि इसका तरीका भी है। ये वही जेनजी है जो सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में किसी मुद्दे को देशव्यापी बहस बना सकते हैं। कभी रील्स के जरिए, कभी मीम्स के जरिए और कभी सड़कों पर सीधा प्रदर्शन। यानी विरोध का तरीका बदल चुका है, लेकिन मांग बेहद सीधी है। पढ़ाई के बाद नौकरी और परीक्षा में निष्पक्षता। और शायद यही वजह है कि जेनजी को अब सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखना राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये पीढ़ी पूछ रही है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया। किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो युवा सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं। भर्ती वर्षों तक अटकी रहती है और आंदोलन सड़कों तक पहुंच जाता है। और जब किसी प्रदर्शन पर कार्यवाही होती है तो वही तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर कुछ ही समय में लाखों तक पहुंच जाते हैं। इसका असर राजनीति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दल अब युवाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेताओं की डिजिटल मौजूदगी बढ़ रही है। युवाओं के बीच आउटरीच कार्यक्रम हो रहा है और चुनावी रणनीतियों में रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे की जो अहमियत है वह बढ़ती जा रही है। लेकिन जेनजी सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वह जवाबदेही मांग रहा है। वह चाहता है कि परीक्षा समय पर हो, रिजल्ट समय पर आए, भर्ती की प्रक्रिया साफ हो और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी भी तय हो। यानी भारत की राजनीति में एक बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां पहले चुनावी समीकरण अक्सर जाति और धर्म के इर्द गिर्द होता रहा है, वहीं अब युवाओं का एक वर्ग पूछ रहा है, मेरी शिक्षा, मेरा रोजगार, मेरा भविष्य। दिल्ली और झारखंड के आंदोलन ने एक बात तो साफ कर दी है, जेनजी अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं बनना चाहता, वह राजनीतिक एजेंडा बदलना चाहता है। और आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये हो सकता है, क्या राजनीतिक दल युवाओं की आवाज़ को सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रखेंगे या शिक्षा और रोजगार वास्तव में प्राथमिकता बनेंगे। क्योंकि अब युवा सिर्फ वोट देने वाला नहीं है, वह सवाल पूछने वाला वोटर है।